हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मेरे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो देखिए, हमारा अकाउंटिंग का सीरीज़ अभी चलता रहेगा और मैंने अभी आपको अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है और उसके बारे में बेसिक बातें बताई हैं। लेकिन परफेक्शन कब आता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी प्रीवियस क्लासेस है, ये नहीं कि मैं क्लासेस लेट से डाल रही हूँ तो आप लोग मेरे क्लास का वेट करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, तुम लोग अभी बहुत ही स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड पे हो, तो उस वक्त क्या करना है, हर चीज़ों को समझना है, सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझकर उससे मेमोराइज भी करना है और जितने भी मैंने आपको एंट्रीज बताए हैं उनको याद भी करना है, मतलब उनको प्रैक्टिस भी करना है। याद क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छा गैप भी दे देती हूँ ताकि आप उसे प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बन सको एटलीस्ट। तो ठीक है, आज हमारा कुछ और इंट्रोडक्शन क्लासेस ही हैं तो चलेगा वही। आज हम देखेंगे कि हमारा क्या हम सीखेंगे इस क्लास में। तो हम अपना ओरिजिनल एंट्री का चैप्टर सीखने वाले हैं। डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होते हैं एंट्री के, वो देखेंगे। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सब हम देखते हुए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? जस्ट लाइक अ जर्नल। लेकिन इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसीलिए कहा गया है क्योंकि जर्नल क्या होता है, जर्नल और इसमें एकदम बारीक डिफरेंस ये होता है कि जर्नल में आप कोई भी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज एंड जब वो हैपन होता है, प्लेस्ड होता है ट्रांजैक्शन, उस टाइम आप जस्ट रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, तो इसमें भी सारा कुछ वही करना है। लेकिन जर्नल आपका एक बुक होता है जिसमें कि आपका कोई भी स्पेशल अकाउंट नहीं होता है कि परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ परचेज डालेंगे उसमें, या फिर सेल्स केवल डालेंगे उसमें, सेल्स, परचेज, कैश और भी जितने होते हैं अदर डेबिट वगैरह, डेबिट, क्रेडिट, डेटर का, क्रेडिटर का, ये सारा एंट्री एक साथ कर देते हैं। वो जर्नल हो गया, एक ही जगह कर देते हैं। उसमें कुछ भी सेपरेशन, कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि हाँ सब कुछ मिला जुला होता है वो। लेकिन ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, नाम से ही आप देखो ओरिजिनल एंट्री बोला गया है, तो इसमें हर एक चीज़ का मतलब परचेज का अलग बुक दिखाया जाएगा, यहाँ पे सेल्स का अलग बुक दिखाया जाएगा। ये डेफिनेशन पढ़ो। द बुक्स इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट इंस्टांस आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री या फिर डे बुक्स। मतलब डेज के हिसाब से हम यहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। देखो, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनल एंट्री हो रहा है मतलब जो जिस चीज़ का जो अकाउंट अफेक्ट हो रही है, बस उसी का हम जर्नल, उस स्पेशलाइजेशन स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर परचेज का जर्नल है, परचेज किया गया है, तो रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब ये क्रेडिट परचेज, जितने भी क्रेडिट परचेज कर रहे हैं उसका हम क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। जब हम कैश करते हैं, कैश परचेज, तो आपका कहाँ चला जाता है, जर्नल में चला जाता है। लेकिन जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो परचेज जर्नल बनता है उसका, तो उसमें हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अब सेल्स जर्नल में भी वही होगा कि हमारा जो क्रेडिट सेल होगा तो हम उसमें क्रेडिट सेल का रिकॉर्डिंग करेंगे। कैश सेल का रिकॉर्डिंग कहाँ जाएगा, जर्नल में। मैंने आपको बताया और फिर से मैं दोहरा रही हूँ अपनी बातों को कि जर्नल में कैश, क्रेडिट, है ना, जितना भी है, मतलब कैश पे ट्रांजैक्शन करो या क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन करो, सेल्स करो, परचेज करो, कैश दो, कैश लो, जो करना है वो आपका जर्नल में सिलसिलेवार ढंग से मिला जुला, मतलब आगे पीछे रिकॉर्डिंग जैसे जैसे हो रहा है वो जाएगा। लेकिन जो ओरिजिनल एंट्री की जब बात हम करते हैं तो यहाँ परचेज जर्नल मैंने आपको पहला बताया जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज होगा, ओनली क्रेडिट, जो हम उधारी पे काम कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेज होगा। सेल्स जर्नल में ओनली क्रेडिट सेल होगा, सेल्स कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे,
उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। देखो क्रेडिट सेल, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, इसके लिए अलग। अगर मान लो कोई भी गुड अगर रिटर्न हो रहा है, फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अगर किसी भी सप्लायर के पास उसका गुड्स रिटर्न जा रहा है जो कि वो बेच दिया है पहले, लेकिन कस्टमर को किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर जो एज अकॉर्डिंग टू हिज और हर अगर उसके हिसाब से गुड्स नहीं रहा या फिर उसके क्वालिटी मैच नहीं हुआ, तो उस हिसाब से अगर वो गुड्स रिटर्न करता है या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं रिटर्न करने के, तो उसके लिए अलग से बुक होता है। जैसे उस बुक का नाम है रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न। इसे क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न भी कह सकते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कह सकते हैं। उसी तरह सेल्स रिटर्न का भी होगा जो क्रेडिट पे जाएगा। कैश वाला जो है ना होता है, जो ऑन कैश होता है सेल्स या परचेज, वो रिटर्न नहीं आता या फिर उसका रिटर्न नहीं होता। लेकिन सेल्स जो ऑन क्रेडिट पे जाता है उसका रिटर्न होता है, चाहे वो सेल हो या चाहे परचेज हो। तो इस तरह से सेल रिटर्न भी आएगा, उसका रिटर्न इनवर्ड होता है। अपने हिसाब से सोचो तो अगर हम परचेज किए हैं, खुद को सोचो, अगर तुम बिजनेस चला रहे हो तो तुमने परचेज जो किया है ऑन क्रेडिट, अगर तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच नहीं होता वो खरीदा हुआ रॉ मटेरियल व्हाटएवर, तो तुम उसे रिटर्न जब करोगे तो परचेज रिटर्न में डालोगे। लेकिन अगर जब तुमने सेल किया है किसी चीज़ को, किसी भी गुड्स को, तो अगर वो रिटर्न तुम्हारे पास आता है तो वो सेल्स रिटर्न में जाता है। अब आया कैश बुक, तो कैश जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश बुक में जाकर, कैश में तो मतलब हर ईच ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैश इन द केस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप क्या करते हो कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश बुक में तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन क्रेडिट वाले तो नहीं जाएंगे ना। तो इसमें ध्यान रखना है, कैश वाला फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी परचेज या सेल्स या जो है सब जो कैश में हो रहा है वो कैश में डाल देते हैं। बाकी जितने भी क्रेडिट है उसके लिए अलग अलग दिखाया गया है अकाउंट। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। बिल रिसीवेबल क्या है? फॉर रिकॉर्डिंग बिल एक्सेप्टेड कस्टमर, ठीक है। तो जो भी हम लोग बिल रिसीव कर रहे हैं, जो भी कस्टमर हमसे सामान ले रहा है, उसने कोई बिल इशू किया है बिहाफ ऑफ मी, मतलब बिहाफ ऑफ बिजनेस, तो वो आपका बिल रिसीव कर रहे हैं मुझसे, ठीक है, बिल रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारा बिल रिसीवेबल में जाएगा। और उसी तरह अगर हम किसी को बिल दे रहे हैं तो वो बिल पेएबल में जाएगा। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नाम से पकड़ में आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको आपको क्लियर किया है कि नहीं, आप देखो ऐसे होता है और चीज़ों को बहुत आसानी से हम समझ के चल सकते हैं। लेकिन लोग पढ़ने से पहले ही इतना हड़बड़ा जाते हैं कि लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लंडर काम हो रहा है यहाँ पे। तो वैसा कुछ भी नहीं है, सब अकॉर्डिंग टू बहुत ईजी है। धीरे 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 करके हम सब कुछ सीख जाएंगे और आराम से हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इतना कुछ सीख लिया। तो देखो, बिल रिसीवेबल मैंने आपको बताया, बिल पेएबल बताया। अब यहाँ पे जर्नल प्रॉपर, जितने भी मैंने अभी आपको 7 बुक बताए हैं, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ओरिजिनल एंट्री का, तो वो जितना भी है, जैसे मैंने परचेज बताया, परचेज रिटर्न बताया, सेल्स रिटर्न बताया, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल, कैश बताया, उसके अलावा इन 7 अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन नहीं आता वो आप जनरल प्रॉपर में डाल दो, ठीक है। तो वो सारा एंट्री इसमें जाएगा, इसीलिए इसे जर्नल प्रॉपर बोला गया है सबके लिए। मतलब फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शन फॉर विच नो अदर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज अवेलेबल, मतलब ओरिजिनल एंट्री का जो बुक अवेलेबल नहीं है उसके लिए, और उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारा ट्रांजैक्शन प्रॉपर जर्नल में जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने आगे बढ़ने से पहले इसे एक बार फिर से रिपीट करना है। देखो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में 8 कितने बुक थे? 8 बुक मैंने बनाया। परचेज जर्नल को बनाया जिसमें कि ऑन क्रेडिट परचेज करेंगे, सेल्स जर्नल को बनाया जिसमें ऑन क्रेडिट सेल करेंगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, जो परचेज हमने किया उसे हम रिटर्न आउटवर्ड से ही समझो ना, कि जो हम ला रहे हैं उसको फिर वापस कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड बाहर की ओर भेज रहे हैं, तो वो रिटर्न आउटवर्ड हो जाएगा। और परचेज रिटर्न, तो वो चला जाएगा रिटर्न आउटवर्ड में, हो गया ये तीसरा अकाउंट। फिर चौथा अकाउंट सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। फिर कैश बुक हो गया, कैश बुक के बाद बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर जाएगा। अब हम आते हैं डेबिट नोट की तरफ। तो डेबिट नोट क्या होता है?
डेबिट नोट कौन इशू करेगा? ऑफ कोर्स डेटर इशू करेगा। ठीक है, तो डेटर कौन होता है? हमारा कस्टमर होता है। बाय ए कस्टमर, इशूड बाय ए कस्टमर टू हिज सप्लायर। डेबिट नोट सर्व एज इंटीमेशन फॉर द गुड्स रिटर्न। ओके, फिर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑन क्रेडिट बेसिस पे ही जाता है। जो ऑन क्रेडिट पे हम परचेज या सेल्स करते हैं उसके लिए डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो डेबिट नोट कस्टमर इशूज करेगा और ये इंटीमेशन, जस्ट एन इंटीमेशन की गुड्स रिटर्न जा रहा है या फिर उसके लिए डेबिट नोट इशू होता है। इट इज़ इन्फॉर्म द सप्लायर दैट हिज अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद द अमाउंट सुन। इट मीन्स कि इसमें ये बताया जाएगा कि जिस भी अमाउंट से उन्होंने कस्टमर ने गुड्स लिया था उसी सेम अमाउंट से आपका ये इंटीमेशन होता है डेबिट नोट कि उसी अमाउंट को हम रिटर्न कर रहे हैं। मतलब वो आपको क्या जाएगा, एज सुन एज डेबिटेड हो जाएगा आपके अकाउंट में। ठीक है, जैसे कस्टमर लिया तो वो कस्टमर लेगा तो उसके बदले में वो कुछ पैसा भी देगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन क्या, जब वो रिटर्न कर रहा है तो हमें उसका वो चीज़ एज तो हम लोग अक्रूरल बेसिस पे एंट्री करते हैं ना। क्या करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको लगता है कि मेरा मिस हो गया है। इसके लिए मैं क्लासेस लाऊंगी, नेक्स्ट बार मैं ट्राई करती हूँ इसके लिए कि हमारा एंट्री किस बेसिस पे चलता है। एजम्पशन वगैरह होता है, एजम्पशन, कन्वेंशन, है ना, उस चीज़ को मैं लाऊंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुझे मिस लग रहा है। अभी जस्ट याद आया एक्यूरल बेसिस क्या होता है। तो एक्यूरल बेसिस ये होता है कि यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा सा बता रही हूँ इसके बारे में। तो एक्यूरल बेसिस वो होता है जब हम क्या करते हैं कि जब मैंने सेल कर दिया, भले उसके बदले में मुझे पैसा आया नहीं, लेकिन मैं वहाँ पे अपना सेल दिखा देती हूँ विद द अमाउंट, जितना कि मैंने जिस अमाउंट से मैंने सेल किया है उस सेल को मैंने डेबिट दिखा देना है। भले वो पैसा बाद में आएगा, लेकिन अकाउंटिंग किस पे काम करता है, एक्यूरल बेसिस पे काम करता है। राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, ये जब चैप्टर आएगा तब, ये जब मैंने वीडियो लाना है तब मैं उस वक्त आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल डेबिट नोट को समझ लो कि ये कस्टमर इशू करता है और ये सेम अमाउंट से डेबिट हो जाता है। जिस सेम अमाउंट से अकाउंट को क्रेडिट किया गया था, तो जब रिटर्न आएगा गुड तो उसी जस्ट सेम अमाउंट से ये डेबिट भी हो जाएगा। तो ये इशू किया जाता है बाय कस्टमर। ये यूजुअली अ डेबिट नोट डज नॉट फॉलो अ क्रेडिट नोट। मतलब यहाँ पे डेबिट नोट बोल रहा है फॉलो नहीं करता है क्रेडिट नोट, लेकिन क्रेडिट नोट जो है वो फॉलो करता है डेबिट नोट को। डेबिट नोट आर द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द परचेज रिटर्न जर्नल। देखो, परचेज रिटर्न जर्नल के बारे में मैंने बताया कि डेबिट कब होता है, जब परचेज रिटर्न होता है। किसी ने परचेज रिटर्न किया है, अपना जो परचेज किया उसको रिटर्न किया है, तो वो डेबिट नोट में जाएगा। उसी तरह हमारा क्रेडिट नोट होता है कि क्रेडिट नोट क्या हुआ, सेंट बाय ए सप्लायर। ये क्या कर रहा है, सप्लायर सेंड कर रहा है, तो ये जाएगा सप्लायर, ये जाएगा सेंट बाय ए सप्लायर जाता है इसकी। क्रेडिट नोट इज सर्व एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। ठीक है, इसमें भी हम लोग गुड्स करते हैं, ये सप्लायर की तरफ से इशू होता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर की तरफ से इशू हो रहा है डेबिट नोट की तरह। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बस यही डिफरेंस है कि एक सप्लायर इशू करता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट कस्टमर इशूज करता है। उसमें दोनों में रिटर्निंग दिखाते हैं, दोनों में क्या करता है, रिटर्न दिखाया जाता है गुड्स का। अब ये है आपका क्रेडिट नोट्स के बारे में। ठीक है, क्रेडिट नोट के बारे में बता रहा है कि क्रेडिट इट इन्फॉर्म द कस्टमर टू दैट हिज अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट विद द अमाउंट। सेम अमाउंट, सेम चीज़ बोल रहा है कि जो जिस अमाउंट से गया है उसी अमाउंट से ये फिर क्रेडिट हो जाना है। क्रेडिट नोट आर द बेसिस फॉर मेकिंग एंट्रीज इन द सेल्स रिटर्न और जर्नल। ठीक है, जस्ट उसका जस्ट उल्टा, डेबिट नोट का जस्ट उल्टा क्रेडिट नोट पे सो जाएगा। अब देखो कैश बुक क्या है, कैश बुक और जर्नल और लेजर। मतलब कैश बुक आपको जर्नल भी बोल रहा है यहाँ पे और लेजर भी, मतलब कैश बुक दोनों है। जर्नल क्या है कि जब हम ट्रांजैक्शन हो रहा है उस वक्त रिकॉर्ड कर लो, तो वो आपका जर्नल। और लेजर में स्पेशली उस बुक को दिखाया जाता है जिस बुक में अफेक्शन, मतलब जो बुक अफेक्ट हो रहा है। तो जर्नल भी हुआ क्योंकि जब हम एंट्री कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्राइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारा हर रिकॉर्डिंग में आपका कैश आता ही आता है, तो वो आपका जर्नल भी कहलाएगा। इसको पढ़ो आराम से, एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये आपका वही लिखा हुआ है। और लेजर क्या होता है, लेजर को हम बाद में क्या करते हैं, हर कुछ अच्छे से दिखाते हैं कि
जो रिलेटेड अकाउंट है उसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उस चीज़ को दिखाया जाता है। तो ये लेज़र को भी बता रहा है, कंडेंस्ड फॉर्म में लेज़र को ही बता रहा है, और जर्नल जैसे जैसे मैनर सिस्टमेटिक आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है तो उस तरह आपको कैश जर्नल भी बताता है। तो कैश बुक इज़ यूनिक इन अकाउंटिंग इन दैट इट प्ले अ डुअल रोल, दोहरा रोल है इसका। इट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल एज वेल एज लेजर अकाउंट, ठीक है, सेपरेटली फॉर द कन्वीनियंस द कैश बुक इज पार्ट ऑफ जर्नल ड्यू टू द, ये रीजन बताया गया नीचे में, देखो बहुत सारे रीजन मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम फर्स्ट रिकॉर्डेड होता है, अंडरलाइन कर दूँ, फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द इन कैश chronologically as they occur and ledger account are posted therefrom, ठीक है। सब्सिडियरी ऑफ लेजर भी है, ये है कैश ट्रांजैक्शन अंडर डेबिट एंड क्रेडिट इज मेड इन द कैश बुक। तो जिस हिसाब से हमारा क्रेडिट जा रहा है कैश तो क्रेडिट करो, डेबिट जा रहा है कैश तो डेबिट करो, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, बस आपको एक बार इसे पढ़ लेना है। जो मैंने यहाँ पे बताया है कि लेज़र, मैंने आपको इसके पिछले वाले क्लास में आई थिंक लेज़र एंड जर्नल में डिफरेंसेस बताया था, वो पढ़ लो, ठीक है, वो पढ़ लो और फिर ये पढ़ लो, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजी वे में इजी लैंग्वेज में बताया है कि आपका जर्नल क्या होता है, लेज़र क्या होता है। जर्नल है प्राइम एंट्री, और लेज़र क्या हुआ, लेज़र आपका वो हुआ जिसमें हम बाद में उसको एक क्लियर पिक्चर बनाने के लिए उसका एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, वो आपका लेज़र हो गया। ये आपका मैच करता है क्योंकि हम लोग वहाँ पे लेज़र फोलियो और जर्नल फोलियो भी बताए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि हमने वहाँ पे जर्नल फोलियो का पेज नंबर दिया था, और लेज़र में जर्नल फोलियो का पेज नंबर था, और जर्नल में लेज़र फोलियो का पेज नंबर था उसे ट्रेस करने के लिए। तो ये आपका लेज़र कैसे हुआ, कंटेन अ कंडेंस्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एट अ प्लेस, ठीक है। रूलिंग ऑफ कैश डज नॉट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द लेजर एज रिसिप्ट ऑफ कैश आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड पेमेंट ऑफ कैश ऑन द क्रेडिट साइड। इट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश इन द लेजर, कैश इज बैलेंस लाइक अदर लेजर अकाउंट, ठीक है। जिस तरह हम अदर लेजर अकाउंट को बैलेंस करके चलते हैं उसी तरह कैश को भी हम लोग बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि इसका तो अपने आप में एक अकाउंट खुल जाता है, तो इसको अलग से हम कैश का अकाउंट नहीं, लेज़र नहीं दिखाते हैं। तो देखिए आज का यही लेक्चर था, आज का यही वीडियो, आज लेसन यही था। नेक्स्ट टाइम में मैं सोच रही हूँ कि इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अकाउंटिंग के, है ना, अभी तो इसमें बहुत आगे कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी मैंने सोचा मुझे अभी एक्रेल बेसिस जो याद आया पढ़ाते वक्त, मुझे लगा कि नहीं वो चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे एक वीडियो मुझे बनाना, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, 1-2 वीडियो जाएगा उसमें, तो ठीक है, उसके लिए एक वीडियो प्लान करते हैं, तो लाते हैं उसको, उसके बाद इसके बाद जो ओरिजिनल एंट्रीज वगैरह है उसको लेकर चलेंगे। तो आज का यही लेसन था। अगर आप वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपनी प्रीशियस फीडबैक कमेंट में ज़रूर डालिए, और थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हो रहा है लेकिन इट्स ओके, प्लीज़ कोऑपरेट, हम मेरा वीडियो आते रहेगा और हम इसी तरह आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।